हरे कृष्णा। तो मैं हूँ भजनदास दास। आज की इस गरुड़ पुराण सीरीज भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। तो हमने पिछली बार देखा कि किस तरीके से मृत शरीर से आत्मा बाहर निकलती। तो आत्मा बाहर नहीं निकलती, तो उसके साथ अपना और एक शरीर, वायु रूप शरीर लेकर बाहर निकलती। जिस प्रकार हम हवा को नहीं देख सकते, वायु को नहीं देख सकते, तो उसी प्रकार जो आत्मा जब वायु रूपी शरीर साथ में लेकर निकलती है, तो जो उसके परिजन होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, समाज वाले लोग होते हैं, वो ये सब चीज़ें नहीं देख सकते कि किस प्रकार आत्मा निकल रही है वायु रूप शरीर को लेकर, किस प्रकार वो 13 दिन वो जा रही है। तो गरुड़ पुराण के अनुसार शव जलाने के बाद जो मृत शरीर से हाथ के बराबर का शरीर उत्पन्न होता है, और वही यमलोक के मार्ग में अशुभ और अशुभ यानी कि यार पाप पुण्य का फल भोगता है। तो यह इस प्रकार है, ऐसा मान लीजिए कि जिस प्रकार एक आदमी ने कोट पहना हुआ है, तो कोट के अंदर क्या होता है, शर्ट होती है, तो शर्ट के अंदर क्या होता है, बनियान होता है, तो बनियान के अंदर हमारा शरीर होता है। तो दोस्तों उसी प्रकार हमारा शरीर, हमारा जो आत्मा भी है, वो ऐसे ही अनेक शरीर को धारण करता है। जैसे उसका सूक्ष्म शरीर जो होता है, मन बुद्धि अहंकार वाला शरीर होता है, जो वायु रूप शरीर होता है, जो कभी दिखाई नहीं देता। दूसरा जो शरीर होता है हमारा स्थूल शरीर, जिसे हम देखते हैं, हमारी आंखों से जो देखते हैं उसे स्थूल शरीर कहते हैं। तो स्थूल शरीर में क्या होता है, पृथ्वी तत्व ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम उसे देख सकते हैं। और जो मन बुद्धि अहंकार वाला जो शरीर होता है, उसमें वायु तत्व ज़्यादा होता है, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देता। वायु तत्व वाला शरीर ही उसको वायु तत्व वाले शरीर को देख सकता है। जैसे हम स्थूल शरीर को देख सकते हैं, उसी प्रकार। तो दोस्तों हमने 2 प्रकार के शरीरों का वर्णन किया। एक होता है स्थूल शरीर, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, और दूसरा जो होता है मन बुद्धि और अहंकार वाला शरीर। तो मन बुद्धि अहंकार वाला जो शरीर होता है वो वायु रूप होता है, सूक्ष्म होता है, उसी के कारण हम उसे देख नहीं सकते। तो लेकिन हम उसे महसूस जरूर करते हैं, मन को महसूस करते हैं, बुद्धि को महसूस करते हैं, और अहंकार को भी महसूस करते हैं। तो ये एक सूक्ष्म शरीर होता है। अभी जो तीसरा जो शरीर होता है वो यातना शरीर होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो यह जो मन बुद्धि अहंकार वाला जो शरीर होता है, तो वो ये अपूर्ण शरीर माना जाता है, तो इससे आप किसी भी चीज़ का भोग नहीं कर सकते। यह एक सूक्ष्म शरीर होता है, तो उसे प्रेत कहा जाता है। तो जिस प्रकार आप मान लीजिए कि आपको अगर वीडियो देखना हो, गाने सुनना हो, किसी से बात करना हो, तो आपको मोबाइल की ज़रूरत होती, सिम कार्ड को मोबाइल की ज़रूरत होती। उसी प्रकार मन बुद्धि अहंकार वाले शरीर को एक शरीर की ज़रूरत होती, जिसे यातना शरीर कहते हैं। तो किस तरीके से तैयार होता है हम जानते हैं। तो गरुड़ पुराण के अनुसार जो हम पहले दिन जो पिंडदान करते हैं, उस पहले दिन के पिंडदान से यातना शरीर का सिर तैयार होता है, और दूसरे दिन की पिंडदान से गर्दन और कंधे, तीसरे दिन के पिंडदान से हृदय, चौथे दिन के पिंडदान से पीठ, पांचवें पिंडदान से नाभि तैयार होती है, छठे और सातवें दिन के पिंडदान से कमर और नीचे का भाग तैयार होता है, आठवें दिन की पिंडदान से पैर तैयार होते हैं, 9वें और 10वें दिन के पिंडदान से भूख और प्यास उत्पन्न होती है। यह पिंड शरीर को धारण कर भूख प्यास से व्याकुल प्रेत रूप में वो 11वें और 12वें दिन का भोजन करता है। यानी कि जो यातना शरीर होता है, यातना शरीर 12वें दिन क्या करता है, भरपेट भोजन करता है। और यमदूतों द्वारा 13वें दिन क्या होता है, जो 13वां दिन होता है मृत व्यक्ति का, वो प्रेत जो होता है, यानी कि जो यातना शरीर होता है, उसे बंदर की तरह यमदूत क्या करते हैं, पकड़कर ले जाते हैं। तो कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो दोस्तों आज हमने यह देखा कि किस तरीके से शरीर 3 प्रकार के होते हैं। एक स्थूल शरीर जो हम देख सकते हैं, दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर जो वायु रूप होता है, मन बुद्धि अहंकार वाला, जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। तीसरा जो शरीर होता है यातना शरीर, जो हमें शरीर जलाने के बाद, पिंडदान करने के बाद 12वें दिन प्राप्त होता है। और 13वें दिन क्या होता है, यमदूत जो होते हैं उस शरीर को पकड़कर, यानी उस आत्मा को उस शरीर के साथ पकड़कर ले जाते हैं। यातना शरीर का नाम ही होता है यातना शरीर, यानी कि जिसे यातना देने के बाद भी वो क्या होता है, कभी नष्ट नहीं हो सकता। उसीलिए उस शरीर को क्या कहते हैं, एक विशिष्ट शरीर होता है, उसे क्या कहते हैं, यातना शरीर कहते हैं। तो दोस्तों आपको इस सेशन से ज़रूर पता चल गया होगा कि 13 दिन पिंडदान और श्राद्ध करना कितना ज़रूरी है। तो एक सोचने वाली बात है, जिन माँ बाप ने हमें 9 महीने पेट में पाला, हम उनके लिए 13 दिन नहीं दे सकते, तो इससे और बदतर चीज़ क्या हो सकती है। तो हमें उनके लिए पिंडदान करने के लिए 13 दिन ज़रूर निकालने चाहिए।
आपकी श्रद्धा हो या न हो। आजकल के कलयुग में बड़े बड़े शहरों में 5 या 1 दिन में ही श्राद्धों को समेट लेते हैं, जो कि एक गलत बात है। यह भगवान विष्णु जी की आज्ञा का उल्लंघन है। पितरों को शांति प्राप्त नहीं होगी। उनके लिए पिंडदान के साथ गरुड़ पुराण भी पढ़ना चाहिए, श्रीमद् भागवत का भी पाठ होना चाहिए, हरि कीर्तन भी वहाँ जरूर होना चाहिए। उसी से क्या होगा, उनकी गति उनको प्राप्त होगी। तो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा। आप ये जानकारी अगर विस्तार से जानना चाहते हैं तो इन ग्रंथों को पढ़िए, जैसे कि गरुड़ पुराण, और बाद में श्रीमान अमल कृष्ण प्रेम प्रभु जी का कथा है यूट्यूब पर, आप उसे देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमेशा जप करें हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।